जाता नहीं 2 गज कपड़ा, वो भी हमारे अपने शमशान घाट में निकाल दें। क्यों भैया? तो कहा जात हो ही साथ में। अच्छा कहीं जाते कि नहीं बोलता ही बताओ वो पहले हमारे साथ कुछ जाते कि नहीं जाए? जाते ना हमारे साथ कुछ आते कि नहीं आए? आते ना। तो ले बताओ काले की जाता अपनी है। अशोक भाई कहा था जाते कहा आप मन क्या कहा तो भैया कई जन मन के खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। मुट्ठी बांध के आए जगत में और हाथ पसारे। अब महू अशोक भाई डार हो भाई क्या पर महू ये पछाए नहीं ऐसा राम भैया खाली हाथ आए हैं महाराज खाली हाथ लेको का है संसार में ऐसे की और मोड़ा लगते तू लेके आता और तू लेके जाता का। सबसे पहले जिन बताइए 101 नारियल इनाम, लेकिन शर्त रख के वो नारियल आरती बात ईच में चढ़ाते हैं। तो मैं अशोक भाई ने कहा था का लेके आए तेला बताए वो मुट्ठी धरा रही थे हम नहीं बता महाराज का है। अरे मुट्ठी धरा लेकिन का धरा है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा परिचिति मतलब पूछो आस पास बैठे आप मन कितने मान अरे दायित्व ही मत आप पीछे वाले बनो। खाली हाथ जाता कि कुछ ले जाता और खाली हाथ जाता कुछ ले जाता। बोलो 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 कैसे साहब? हम जैसे जीव कर्म लोग कर्म को लेकर आते हैं और कर्म को लेकर के चले जाते हैं। स्वभाव को लेकर आते हैं और स्वभाव को लेकर चले जाते हैं। दो आपका कर्म जो आप किए हो साथ नहीं देता ना तो आज भागवत सुनते नहीं बैठे रहते। ये धन कहीं और लग जाता। ये कर्म का ही फल है जो भगवान कथा सुनते बैठे हो। और ये कर्म का फल जो अभी बीज बोर है ना शायद मैं कल निवेदन कर रहा था अभी जो बीज बोर है वो एक न एक दिन ये जन्म में नहीं अगले अगले नहीं अगले अगले तक लेकिन मिलेगा जरूर। देरी हो सकती है लेकिन मिलेगा अवश्य। तो बताइए कर्मों को लेकर आए और कर्मों को लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सुंदर पत्नी मिली है, सुंदर पति मिला है, सुंदर घर मिला है, धन मिला है, सुंदर शरीर मिला है। किसके कारण? कर्म के कारण है। जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमको फल मिल रही है। इस बात को भगवान कन्हैया बारंबार कहें गीता में। एक कुंडली में ग्रह कहाँ बैठते हैं? 1 2 3 4 5 12 स्थान तो होता है। जहाँ जहाँ भी बैठते हैं अच्छा होके चाहे बुरा होके अच्छा कर्म किए तो बढ़िया श्रेष्ठ जगह बैठता है और बुरा किए तो ये नहीं शनि मन अगर लोग जानबूझ के थोड़े बैठते हमारे कर्म के फल ना भोगवाए पर बैठते। बोलो राधा राम भगवान की जय हो। तो एक हुआ कर्म, दूसरा है स्वभाव। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं यदि आप लोगों का स्वभाव पहले नहीं रहा होता भगवान की कथा सुनने का तो आज यहाँ पर आप लोग बैठते नहीं। आप लोगों ने नहीं सुनाते टार न कथा तो होते रहते 3 घंटा फालतू पाथी मार के कौन बैठे ना। आप लोग भी चौक चौराहे खड़े टाइम पास करते रहते लेकिन नहीं स्वभाव है आप लोगों का। तो स्पष्ट हो गया कर्म और स्वभाव को लेकर आते हैं और इसी दोनों को लेकर के चले जाते हैं। तो सबसे पहला वैराग्य आता है शमशान घाट में। नहीं मानता हूं जब चिता को जलते देखते हैं। दूसरा वैराग्य आता है मृत शैया में। जब हम असक्त होके पलंग पकड़ लेते हैं खटिया पकड़ लेते हैं तो ईमानदारी से बताना सुंदर सुंदर भाव आता है कि नहीं? हम यही कहते हैं हे भगवान 1 चांस प्लीज। इसने तो ही एक बार वो एक जन पापी जीव हर नरक में पड़े रहा और वो डाल जात भगवान नारायण भगवान विष्णु। जैसे भगवान विष्णु लोग पापी देखी से चिल्लाए प्रभु मूल नरक से बाहर निकाल। भगवान विष्णु का तुरंत कई बार निकाले हो तो कई बार निकाले हो नहीं प्रभु 1 चांस प्लीज एक बार और। भगवान विष्णु की काय करके निकालूंगा मान लो तो नरक में निकाल देते करबे का तो नरक में बड़े जीव का मैं तोरे ध्यान करूं तोरे नाम लूं तोरे कीर्तन करूं तोरे कथा सुनूं। भगवान विष्णु की इस मल तौर पर भरोसा नहीं।
काबर एक नहीं कई बार में तो भेजो संसार में मोर पर भरोसा नहीं है। अरे स्टाम्प पेपर लाओ तो की और वो एक दिन मुर्दाई हो दस्तखत करवा ली। नरक में पड़े जीव से ना हस्ताक्षर करवा ली, दस्तखत। निवेदन करत हो ये जीव कोई और नहीं, हम और आप ही मन हरन। जब कोई बालक या बालिका का जन्म हो जाए ना, हमारे माता जी मतलब जाए के आज्ञा से अंदर जब जन्म हो जाए जाके देखना और दाहिना हाथ में यदि दाहिना हाथ के अंगूठा में नीला नीला कुछ दिखाई पड़े ना तो समझ जाना वो नरक से आया है दस्तखत करके। बोलो ना वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे लगता है हम सभी आए हैं दस्तखत करके भगवान से कह के। अब मुझे ऐसा लगता है आप लोग ही उस कर्तव्य का, उस वाक्य का, उस संकल्प का निर्वहन कर रहे हैं। और बाकी मन तो ठंडा ठंडा कूल कूल है नहीं। चार भाई के तीव्र दुरेशन कौन सुनी कथा कहा थे ये थोड़े खुल के काय खुलते इसने क्या बेटा। हाँ रोजगार गारंटी थोड़े खुले धन भाग नहीं खुले दादा, कई बार खुल जाते। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, एक वैराग्य आता है शमशान घाट में, दूसरा वैराग्य आता है मृत सैया में। जब असक्त हो जाते हैं भगवान से बारंबार कहते हैं भगवान एक बार मुझे और बचा दीजिए, एक बार और। भगवान कहते चल भाई, और कृपा करके हमको स्वस्थ कर देते हैं। भाई तो के स्वस्थ हुए फिर बस गए संसार में, फिर वही काम धाम, फिर वही भाग दौड़, फिर भगवान के लिए एक सेकंड निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरा वैराग्य आता है कथा के स्थान में। जब बढ़िया बढ़िया कथा आप और हम सुनते हैं ना तो मन में भाव आता है वाकई यार संसार में तो सब नाशवान है, ले जाना कुछ नहीं है, तो फिर थोड़ा थोड़ा बात लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। अरे अब नहीं करेंगे, बढ़िया जीवन जिएंगे। कब ये कथा पंडाल में आप बैठे होता और जैसे दरवाजे से बाहर गए बेटा ये पल्लू झाड़े और झाड़ते सब झाड़ गया। चल मोरे काम बचे, तो मोरे काम बचे, मोरे काम बचे, मोरे काम बचे। तो ये वैराग्य हमारे जीवन में याद है। लेकिन जैसे ज्ञान वैराग्य हो रहा है ना वैसे क्षण ये वैराग्य टिक जाए मेरे भाई बहन, तो फिर जन्म मरण की मृत्यु से मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्षणिक है, होता नहीं है। यही तो हो रहा था, ज्ञान वैराग्य जगने का प्रयास करते धड़ाम से भीग पड़ते। उसी समय आकाशवाणी हुआ नारद जी आपका भाव बहुत सुंदर है। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। आपने गीता का पाठ किया, वेद के पारायण किए, रामायण के चौपाइयों को सुनाया, लेकिन इनकी मूर्छा ऐसे दूर नहीं होगी तो किससे होगी। अरे इनको सत्संग सुनाओ। नारद जी सोचने लगे सत्संग सुनाओ, ये सत्संग क्या होता है भैया। यही विचार करते करते चलते 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 नारद जी आए हैं विशालापुरी, जहां पर सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाई बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा भैया प्रणाम। चारों भाइयों का प्रणाम। बैठे नारद जी, क्या बात है, चिंतित दिख रहे हो। अरे हरि के दास और कभी ना हो उदास। आप तो भगवान के भक्त हो फिर भी चिंता, बात क्या है। नारद जी ने कहा मैं घूमते घूमते वृंदावन गया था, ऐसी ऐसी बात हो गई। आकाशवाणी ने कहा सत्संग कराओ। मैं सोच रहा हूँ सत्संग क्या है, किसे कहते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगा सरकारी महात्मा, और एक ही लाइन में उत्तर दे दिए सत्संग क्या है कहते हो तो भागवत से बड़ा सत्संग संसार में दूसरा कोई नहीं है। जाओ और ज्ञान और वैराग्य का सत्संग सुनाओ, क्योंकि भागवत जी सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है। भागवत जी में लिखा है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखातम मिनत्र वशम युतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुकार। सभी वेद और शास्त्र जितने भी मीमांसा उपनिषद है उसका सार है भागवत जी। बाकी सब शास्त्र क्या है, तना है, छिलका है, जड़ है, पत्ते हैं। लेकिन भागवत जी क्या है, भागवत जी को फल कहा गया। और कौन सा फल,
ये संसार के फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होता है, लेकिन भागवत जैसे फल में न छिलका है ना गुठली है। आदरणीय सबरी माता के जीवन में जैसे बाह्य आडंबर का छिलका नहीं था ना, काम क्रोध लोभ मोह का गुठली नहीं था, वैसे भागवत जी में रस ही रस भरा है मेरी माताओं। कहा गया रसो वही शह, रस ही रस। अच्छा एक बात बताओ, इस भागवत रूपी फल को तोता ने चख दिया। अनुभवी लोग बैठे हो, जिस फल को तोता चख दे, जिस फल को तोता चख दे, उसमें अन्य फल की अपेक्षा मिठास ज्यादा होती है कि नहीं? क्यों लोकेश, क्यों माता? छत्तीसगढ़ी में भी अमल गाय की धावा, जैसे कोई अमल चख दे ना, जिसको तोता चख दिया हो उस आम या उस फल में बहुत ज्यादा मिठास। तो भागवत जैसे फल को भी किसी तोते ने जूठा कर दिया है। क्या नाम इस तोते का? उस तोते का नाम है सुखदेव जी। सुखदेव रूपी तोता जो है भागवत को जूठा कर दिया, इसलिए इसमें ज्यादा मिठास भरा हुआ है। इसको कहा गया है क्या? पिबत भागवतम रसमानियम। पीना है कहा थे? कौन डाले जाएगा? तुमन गन्ना जस जूस ला कौन डाले पिछाओ? संसार में जब का पीना है कौन डाले पिछाओ? जब का संसार में रस है बोला कौन डाले पिछाओ? नहीं बोला वो मोह से ना। लेकिन भागवत जैसे रस ना मातावन के कहना है मुंह डालने नहीं कान डालने पीना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कान डालने और देखो कई बार मैं निवेदन करता हूँ कि हाँ आज बार हाथ बंद हो जाए चलिए, पैर बंद हो जाए चलिए, मुंह बंद हो जाए चलिए, आंखें बंद हो जाए तब बोल चलिए, लेकिन कान बंद नहीं करना है। कबर काने के दरवाजा से पीना है कहा था। श्री दास चंद्रेश का कहना है यहाँ जब आओ ना तो अपने कर्ण रूपी कान रूपी ढक्कन को खोल के आइए। 1000 साल तक गंगा में कहीं आप बाटल को छोड़ दो और बाटल में कहीं ढक्कन लगा है भैया, वो बाटल में पानी भरने वाला नहीं है। इसलिए कान रूपी ढक्कन को बढ़िया खोल के बैठिए। कई लोग कहते हैं महाराज क्या फायदा फिर उस शिष्य को बाटल को पानी में रहने का, जब भरेगा ही नहीं। अब उससे निवेदन करते हैं भैया चलो मान लीजिए ढक्कन बंद भी है, यहाँ आके कान बंद करोगे तब भी चलेगा, ढक्कन लगा के बैठोगे तब भी चलेगा। हम उनसे कहते हैं भैया चलो ठीक है बाटल में पानी नहीं भरेगा, लेकिन जब तक पानी में बाटल डूबा रहेगा गीला तो रहेगा ना, गीला तो रहेगा ना। अरे गीला होने के लिए आ जाओ। घर में सुते अच्छा तो कथा सुतना बढ़िया है। अच्छा है मन कखी वाले दाई में बढ़िया इसे कोई ढाके भैया आपका दूर बढ़िया नहीं से। और राजस्थानी माता जैसे माने में ढाकती से नहीं तो हम लोग पता नहीं चल के 3 घंटे में जागा थे के सूते हैं, लेकिन लनगट्ठी की दाई में बढ़िया अच्छा से ऐसे ढाके है। पहले ढाके के ज्यादा महिमा रहा, सुनताई हो आओ पहले ढाके की महिमा ज्यादा रहा। अब ढाके की महिमा ज्यादा रहे ना तो गीतकार वाले गीत बने। अब बहुत मैं बता दो नहीं के बात न बताऊं भाई की जामुन में कैसे बोबरा वाले हैजा वाले कहा। अच्छा बोबरा रहती है हैजा बना है, कंफ्यूज है संग में दीदी हो। पहले ढाके ज्यादा रहे नहीं अब इस समय गीत पर है क्या। ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की गाना निकले से ओका बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़त की अब एकदम उतर गए और फिर गाना बनी सर की जो सर से जो धीरे धीरे अब पागल हुआ रे मैं
फैशन के दौर में इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। ये आप लोगों की बात में नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, है ना। हम अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पहले बताओ मोर बहू भाई मन बैठे हो, मोर दाई मन बैठे हो, ससुर कहूँ अंगना में बैठे रहने का कि काम हजार हो, बहू अंगना में निकल काम हजार बहू अंगना से अंगना में निकल जाती, और निकलना भी होती तो किसी ए बेटा बाबूजी कहां थोड़ा सरक जाए। अब बाबूजी सरकती तो धीरे बहू निकलती, पहली बहू है नहीं। अब मुड़ चुबल खुद के निकले। पहले समय में दीदी हो लड़का पाए कहूँ भाई बैठे हैं और बड़े भाई भी कहूँ आ जाती तो जल्दी से लड़का नीचे उतार दे अपने लड़का और गोदी में पाए पर लाज लग जाए। अब बड़े भैया देखिए आवाज पापा अरे मोर सोना जानवर रे तोरे छरे, लेकिन थोड़ा मर्यादा में तो रहा बेटा। ये पहली बात, अब में बहुत अंतर है मेरे भाई पे, है नहीं। बोलो राधा रमन भगवान की जय हो। कथा कौन तेरा है तेरा भैया राज निकल गए ना, कौन तेरा रे कौन तेरा रे है वो। तो भागवत रूपी फल को कान के द्वारा पीना है। कब तक पीना है? बढ़िया पूछा था। कई बार हवन की था, एक बार सुन लें भाई के बार बार सुना तरी मौका, बार सुनने काम हो गया वही चीज था, बार बार सुना तरी मौका। वो मतलब में की था एक बार खा ले है, बाकी रोज रोज एक बार तो खा के मत खाना। जैसे भोजन का नियम वैसे ही भगवान की कथा के लिए भी नियम होना चाहिए। भागवत जी में लिखा है, कब तक सुने तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब जब टाइम मिल जाए बिल्कुल सुनिए, कह रहे हैं जब जब टाइम मिल जाए बिल्कुल सुनिए। क्या होगा फिर लिखे, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। जब हम भगवान कथा सुनेंगे कान के दरवाजे से हमारे हृदय में आकर बैठेंगे और तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या। अच्छा कोई दिन तिथि है क्या? तो कहा दीना नाम नेमो नास्ति। कोई दिन तिथि नहीं है, जिस दिन मन में आया अब उसी दिन आप कथा श्रवण करिए। क्योंकि आप कहीं संकल्प करें पूर्णिमा चालू करेंगे और पूर्णिमा आने से पहले ही यही लीला समाप्त हो गई तो देखो मैया और मेरी प्यारी माता, मन में कहीं सुंदर भाव आ रहा है, पुण्य आदि करने का मन कहीं आ रहा है, बन रहा है, तो ज्यादा देरी मत करिए। संतों का मानना है उस पुण्य के काम को अब भी तुरंत के तुरंत कर दीजिए। और मन में कहीं पाप आ रहा है तो उसको कल परसों नरसों के लिए डाल दीजिए। कई बार क्रोध में हम लोग गलत सलत संकल्प ले लेते हैं। क्रोध तो आ जाए कोई बात नहीं, आज क्रोध आ जाए, लेकिन संकल्प ऐसा लो मैं परसों मजा बताऊंगा और तब तक क्रोध है उतर गए, क्या मजा बताइए ना। भाव सुंदर कहीं आ जाए तुरंत उसको करने का प्रयास करें, ऐसा भागवत जी का कहना है। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, क्या होगा कथा सुनने से? तो वेद व्यास महाराज कहते हैं जब हम भगवान कथा सुनते हैं ना तो पाप से निवृत्ति मिल जाती है, पाप छूट जाता है। ये चर्चा चल रही है सनकादिक महात्मा और नारद जी के बीच। नारद जी ने कहा मान लो कहीं पापी से पापी हो गया तो हाँ, स्वर्ण की चोरी करने वाला हो, मदिरा पान करने वाला हो, गुरु पत्नी गाती हो, ब्रह्म हत्यारा हो, ये सब जगन्य पाप के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। ऐसा पापी भी हो कहीं एक बार भागवत रूपी नैया में आकर सवार हो जाए ना तो उसका सब पाप जल करके राख हो जाए। जैसे जैसे रुई का पहाड़ होता है ना, एक माचिस की तिली लगाने से ही जल के राख हो जाता है, वैसे ही हम कितना ही बड़े पापी से पापी से पापी से पापी से पापी क्यों ना हो, एक बार कहीं भागवत सुनिए, एक बार कहें भाई
तो जीवन का सारा पाप नष्ट हो जाता है। नारद ने कहा ऐसा हुआ हो तो मुझे बताइए, क्योंकि ये बात कलयुगी जीव के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कलयुग में प्रमाण चाहिए ना भाई। करने से पहले 10 बार सोचेंगे क्या फल मिलेगा, अब मिलेगा तो करेंगे और नहीं मिलेगा छोड़ो, है नहीं ऐसा राम भैया? जब नहीं मिले क्या करोगे, छोड़ो। तो क्या चाहिए पहले पूछेंगे, बताओ एक आध दिन पापी कल्याण हुआ। तब यहीं पर शनकादिक महाराज ने कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भोत्पत्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। यहाँ पर आत्मदेव महाराज कथा सामने रख रहे हैं, जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली। पहले यही पर कथा विराम ली थी ना। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। यथा नाम तथा बहुत चिड़चिड़ी, नुक्ताचीनी करने वाली, बात बात में पति से झगड़ा करने वाली, और तेरे से नाम तो धुंधली मरदाई हो। प्रेम से कहो ना धुंधली माता की अच्छा हो, तुम जय के लो। अभी फरज बोल से उनकी कहा ना धुंधली माता की है ना, तो कोनो हाथ नहीं उठे इसमें जय गलोक नहीं की। हम अपनी पर जय बोल ऐसी किसी भाई। अब भागवत में सच के मतलब कहीं न कहीं तो पुण्य करे सो है नहीं। और तक से देवता मन के घलोक जाए बेटी और राक्षस मन के घलोक अमोला, इसलिए देवता मन के जाए भले मत बोले, राक्षस मन के जाए जरूर बोले। मानस में गोस्वामी तुलसी से महाराज कागर वंदना करे बने मन के करे, घिना मन के ज्यादा करे। कावर बने बने मन नहीं सुना, योगी ना मन ज्यादा सदा। और तो कैसे बने बने प्रणाम बने मत करो भैया, हो उल्टा पुल्टा जो है तेकर प्रणाम ज्यादा कर लो। बोला राधा भगवान की जय हो। कथा कहती है पंडित जी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम गोकर्ण और दूसरे का नाम धुंधकारी। लिखा है भागवत में गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। कथा हम निवेदित कर रहे थे। धुंधली बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। एक बार इसलिए नहीं, एक जन के पति समाज सेवा रहता, समाज सेवा कर रहता हूँ, समाज सेवी। अब आप मन जाना तो समाज सेवा जो करने का टाइम का ठिकाना नहीं रहा है भाई। छोटे से पंच सरपंच बन कर टाइम का ठिकाना नहीं रहा, कद कर खाई कद कर सोही है ना भाई। 10 प्रकार की व्यस्तता काम। तो ये समाज सेवी टाइम ज्यादा नहीं रहा है। कब 10 बजे रात के आवे घर, कब 11 बज जाए, कब 12 बज जाए, पत्नी का दिमाग खराब हो जाए। भोजन बने रहे शाम के 7 बजे और ये 10 बजे आवे, अब तक भोजन जुड़ा जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। एक दिन तो हद हो के जाएगा। वो समाज सेवी भाई साहब 2 बजे इस घर रात के 2 बजे ये देखा 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 बैठे कब आई तब भोजन कर। और वो समय हाट पाट के जमाना नहीं है नहीं, जब गरम गरम बढ़िया भोजन रहा है। 7 बजे भोजन बने, रात के 2 बजे भोजन ठंडा आई तो जो भड़की बने हैं समाज सेवी बने हैं। टाइम के ठिकाना नहीं है। हम 7 बजे भोजन बना बैठे हैं, ठंडा हो गए, जुड़ा हो गए, बने जुड़ा खा। पति बेचारा सुनते हैं, कहा थे जब का बरसना है बरस, जब का बरसना है बरस में छत्ता धर के बैठे हो। कहा खूब बरसिस। और जब चुप हो गए ना तो वो पति महोदय दाल के कटोरी में उठे, दाल के कटोरी में, और दाल के कटोरी में ले जाके ओकर मुड़ी में रख दी। पत्नी मुड़ी पत्नी एकाग्र हो। पति कहा थे खूब चिल्ला से ना तोर माथा गरम हो गया और दाल है ठंडा। तोर माथा गरम है और दाल है ठंडा। अब वही ठंडा दाल में गरम कर तो खाए बर किसी बड़ा बिंदा बिहारी लाल की जय हो। देखो पति पत्नी में नोक झोंक होते रहना चाहिए। पति पत्नी बीच जो थे ना वो लड़ाई नहीं है। पति पत्नी बीच जब तक नोक झोंक ना हो, गृहस्थ में आनंद आने वाला नहीं है। ऐसने जब पत्नी रहा किथे दाई बता दो वो एक पत्नी एक पति। एक बार पति है अपन पत्नी बोले यदि रात हो काय जैसे गीत और पति है एक झापड़ मारी से पत्नी की ये काय बलाने से मारा था। पति कहा था मैं तो से प्रेम करता ना तेकर निशानी है, मैं तो से प्रेम करने का निशानी है। पत्नी की ही सुन तो ते तो
और पति है, एक बार ये रहा 2 बार पति की ये क्या है, तो पत्नी की तो मोर से कम प्रेम कर सकते, मैं तो से ज्यादा प्रेम कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पति पत्नी को नौक होते रहना चाहिए, यही तो आनंद है गृहस्थ का, है नहीं भैया? है यही आनंद है मेरे भाई बहन। बोलो न राधा रमन भगवान की। तो गोकर्ण शब्द का प्रसाद था, इसलिए ज्ञानी निकला, और धुंधकारी तो धुंधली के बहन का बच्चा था, इसलिए पापी निकला। कथा से परिचित हो, धुंधकारी माता पिता को सताने लगा, यहाँ तक कथा कहती धुंधली जो है कुआं में कूदकर प्राण त्याग दिया। एक दिन ऐसे ही आत्मा में बैठे थे, गोकर्ण महाराज आए, और गोकर्ण महाराज आके कहने लगे, पिताजी ये हाड़ मांस के शरीर को आप अपना मान के बैठे हो, ये किसी का नहीं है। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज त्वं जाया सुता दिशो सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी इस हाड़ मांस के शरीर को अपना मत मानिए, ये किसी का हुआ है न होगा। आप तो वैराग्य रस के रसिक हो जाओ पिताजी, भगवान का भजन करो। भागवत जी में एक बेटा जो है अपने बाप को सुंदर उपदेश आज दिए। जैसे ही गोकर्ण ने कहा, उसी समय घर छोड़ करके जंगल चले आए आत्मादेव, और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां स्कंद का ये नित्य पारायण करने लगे। हम कल शाम के बता रहे हैं कि स्कंद भागवत में दाई है। ऐसे मत सोचो ये महाराज पूजवे जी करेंगे ना कि स्कंद बता रहे हैं। कौन माता जी बताइए, हाथ उठाओ। के स्कंद के सीढ़ी के पांव, बोलिए। अच्छा भाई लोग बताओ, माता लोग नहीं बताना चाह रहे, आप लोग बताओ। कल आप लोग आए थे, कितना स्कंद भागवत जी बताए थे हम? बोलिए। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, बोलना। चलो लोअर वाले भाभी लोग बताओ, अपर में जो सामने बैठे उसके लिए पूछे। लोअर वाले ये भाभी लोग ठीक पीछे वाले कितना स्कंद बताया था? क्या बता रहे हैं वो? अब बताओ। 12 स्कंद, 12 स्कंद में 10वें स्कंद का, और ये 10वें स्कंद में ही भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। आगे आप हम श्रवण करेंगे। बाकी 9 अध्याय में तो राजा रानी कथा भरा पड़ा है, भक्तों की कथा भरा पड़ा है। अरे क्या बताऊं, भागवत जी के प्रथम स्कंद में 4 स्त्री भक्तों की कथा है। 4 स्त्री, माता कुंती कथा है, माता उत्तरा कथा है, मैया गैया कथा है। 4 स्त्री भक्तों की। नौवां स्कंद तो पूरा राजा रानी और भक्तों से भरा हुआ कथा। उसके बाद 10वें स्कंद में मेरे भगवान का प्राकट्य होगा। तो 10वें स्कंद का नित्य पारायण करने लगे, और देखते देखते एक दिन भगवत धाम चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब घर में कौन कौन बच गए? 4 जने थे, आप लोग थे, धुंधली, गोकर्ण और धुंधकारी। और धुंधली कुआं कूद के प्राण त्याग दिए, और पिताजी जंगल चले गए। बचे कितना? बोलिए। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों भाई। गोकर्ण सोचने लगे मेरा भाई तो पापी हो गया है, अब मैं इसके साथ रहूंगा तो इसके पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। ऐसे पापी भाई साहब नहीं रहना चाहता। वो गोकर्ण घर छोड़ के तीर्थ चले गए। अब तो एकदम अकेला हो गया। और अकेला क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। भागवत जी में लिखा है, 5 वैश्याओं को उन्होंने घर में ले आया। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, छीनने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, नाना प्रकार के पाप में फंस गया। देखो
एक पाप जीवन में आ जाए ना भैया, तो कई पाप अपने आप आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? थोड़ा मदिरा पान कर लो, मदिरा पान कर लो, मांस खाने का मन करेगा, फिर मांस खाने पर गाली देने का मन करेगा, न जाने क्या क्या करने का मन करेगा, है ना? एक बुराई कहीं जीवन में आ जाए तो अपने साथ साथ बहुत सारी बुराइयों को इकट्ठा कर लेती है। और ठीक इसी प्रकार एक अच्छाई आ जाए ना, तो बहुत सारी अच्छाइयां भी आ जाती हैं। पाप में फंस गया धुंधकारी, गोकर्ण सोचने लगा मुझे भी पाप का फल मिलेगा भैया, मैं तीर्थ चला जाऊंगा। अच्छा, ये चोरी तो करता ही था। पांचों के पांचों वैश्या सोचने लगी हमारे स्वामी चोरी करते हैं, और चोरी करते थे लेकिन पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो ये तो अंदर जाएंगे, चोरी की मार रखने के कारण हम लोग भी दंडित होंगे। ऐसा करते हैं, इनको मार डाले। पांचों वैश्या धुंधकारी के गले में रस्सी बांधी, 3 इधर पकड़ी, 2 इधर पकड़ी, और खींच के मारने का प्रयास है, लेकिन अंततः धुंधकारी नहीं मरा। पापी जल्दी नहीं मरता मेरी माता, एक पुण्यमात्मा जल्दी नहीं मरता, दूसरा पापी जल्दी नहीं मरता। नहीं मरा धुंधकारी। तब जलते हुए अंगीठी को लाकर, चूल्हा में जो लकड़ी लगा था ना, जल रहा था, जलते हुए अंगीठी को लाकर उनके मुंह में ठूस दिए, और ये न केन प्रकारेण धुंधकारी को मार डाले। गड्ढा खोद दिए, गड्ढा खोद के पाट, जितना भी सोना चांदी था ना, रुपया पैसा लेकर के पांचों वैश्य भाग गए। कुछ दिन बाद जब पता चला गोकर्ण को कि मेरा भाई मारा गया, अच्छा उस समय गोकर्ण जी थे गया तीर्थ में। जैसे उनको सूचना मिली, गया में ही भाई धुंधकारी के लिए श्राद्ध किए, श्राद्ध पिंडदान, और पिंडदान करके वापस आए। तो वापस आए मेरी माताओं, तो घर तो खंडहर हो गया था। और लकड़ी को बेच डाला था, खपरा को बेच डाला था, बर्तन को बेच डाला था, कुछ नहीं था घर में। खंडहर घर में रात के 2 बजे प्रवेश किया गोकर्ण। टूटा फूटा खटिया रखा था, उसी में सोने के लिए जैसे लेटा, बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। गोकर्ण घबराए नहीं, क्यों? क्योंकि गोकर्ण ब्राह्मण ना त्रिकाल संध्या करते थे, नहीं घबराए। बाहर आए और बाहर आके देखने लगे, सामने वाला जरूर रहा था ना, कभी तो भालू बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी अंदर ध्यान हो जाता, कभी कुछ और बन जाता। गोकर्ण का भाई तुम हो कौन? यदि तुम सोच रहे हो कि मुझे डरा दोगे, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन बताओ तुम रुक क्यों बता रहे हो? आखिर बात क्या है? रोते रोते, स्पष्ट नहीं बोला, रोते 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 खिसिलते आवाज में कहा, भैया मैं आपको वही पापी भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा, अरे तेरी मृत्यु हो गई? हाँ भैया, तो मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा, भैया सिर्फ श्राद्ध करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गया श्राद्ध, सिर्फ गया श्राद्ध हो गया मेरी मुक्ति हो जाए, संभव नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। कई जन्म काय के दाई हो महाराज, हम तो गयम जाके पिंडा करवा दे हैं, अब पितर माने की आवश्यकता है? गयम जाके श्राद्ध हो गए, अब पिंडा माने पिंडा करे के पानी में कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है। गया श्राद्ध तो नित्य नैमित्तिक श्राद्ध है। आप नैमिषारण्य में श्राद्ध करो, इलाहाबाद में श्राद्ध करो, गया में जाके श्राद्ध करो, उसके बाद भी पिंडदान करना आपको आवश्यक है। बंद नहीं होगा, न पानी बंद होगा, न पिंडा बंद होगा। हाँ, बद्रीनाथ कहीं जाते हो तो बद्रीनाथ के बाद पिंडदान देना बंद हो जाता है। ऐसा संतों का मान, और यही सही है, बंद नहीं करना चाहिए। पूछिए क्यों? देवताओं की पूजा नहीं करोगे चलेगा, देवताओं को नहीं मानोगे चलेगा, लेकिन पितरों को नहीं मानोगे तो पितर मानने वाले नहीं है, फिर खूब दंडित करते हैं। याद रखना, यहाँ तक लिखा है आंत कर्म श्राद्ध पद्धति में वो पितर जो हमारे अपने ही पितर बने रहते हैं ना, हमारे खून चूसते हैं। खून चूसना माने नाना प्रकार के तकलीफ जीवन में देते हैं। ऐसे काट काट के चूसेंगे तभी थोड़ी कहेंगे चूसना, नहीं ऐसा। नाना प्रकार के कष्ट मिलता है, इसी कहते हैं पितर दोष। कुंडली से पता चलता है। और पितर दोष का सबसे श्रेष्ठ उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण का
श्रवण। बोले भागवत भगवान की जय हो। फिर सज्जने को नहीं कहते भैया आप भागवत कराओ, उसका और भी उपाय है। शिव महापुराण का सारा आप लोग सुनते हो, जिसकी कुंडली में पितर दोष लगा हो, बस चावल के दाना पकड़ ले और सीधा रसोई में पहुंच जाए। और रसोई में यहाँ पर पानी का गुंडी है। चावल बोला हो क्या? अक्षत। चावल और अक्षत में अंतर है, ये हम समझाएंगे गर्मी में। अब मार्च है कि अप्रैल है, बावली चौक। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। अक्षत लेके जाइए, ज्यादा नहीं, एक दाना। अक्षत माने बिना टूटा फूटा। चावल टूट सकता है, अक्षत नहीं टूटता, बिल्कुल सीधा सीधा बिना टूटे वाले। उस अक्षत को लेकर रसोई में जाइए जहाँ पर पानी की गुंडी है, और जाकर वहां पर 5 बार बोलिए स्वधा 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 स्वधा। स्वाहा से भगवान प्रसन्न होते हैं और स्वधा से पिता लोग प्रसन्न होते हैं। स्वाहा यज्ञ की पत्नी, आप लोग आहुति देते स्वाहा बोलते हैं नहीं, बिना स्वाहा बोल के दोगे ना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। यज्ञ की पत्नी स्वाहा। और उसी प्रकार से स्वधा लगाए बिना कहीं आप पितरों को देंगे तो पितर भी स्वीकार करने वाले। नैवेद्यम ते स्वधा, पुष्पम ते स्वधा, अक्षतम ते स्वधा, ऐसे पिंडदान में हम लोग कहते हैं। तो 5 बार बोलिए, और 5 बार बोल करके आपके आसपास कहीं शिवालय होगा, याद बढ़िया है, बढ़िया बगल में बैठे शिव जी, शिवालय हो, या आपके घर में कहीं प्रतिष्ठित शिव जी हो, उसमें जाके चढ़ा दीजिए। तो ये उपाय जिसके पास धर्म है उसके लिए है भाई। हमारे साहू परिवार वाले मन मत की दिन और नहीं कहा था कि बढ़िया भागवत जी के आयोजन हो है जगह दिन नहीं है करवा। मानसी पूजा जिनके जीवन में धन नहीं है उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। आपके हमारे लिए ना तो साक्षात पूजा करना पड़ेगा। जैसे हमारे साहू परिवार करा रहे हैं ना बड़े धूमधाम से, माइक टेंट लगा के अपने अड़ोसी को पड़ोसी को अपने रिश्तेदार को पूछ करके, वैसे ही करना पड़ेगा। बोलो ना राधा रमन भगवान की जय हो। तो गया में मैं श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं मिली। तुमको मुक्ति नहीं मिली? नहीं मिला भैया, कह गोकर्ण ने कहा ठीक है, अब चर्चा क्या करेंगे, अभी रात्रि ज्यादा हो गए भाई, जाओ सो जाओ। अच्छा, यहीं पर अब मैं निवेदन करूंगा मेरी माताओं से भाइयों से, आप में से सूर्य को अर्घ कौन कौन देता है, जरा हाथ उठाएंगे। कुलेश्वर नहीं, ये वाला पूछो तो बेटा कैसे। पहले भाई भाई सूर्य अर्घ कौन कौन देता, हाथ उठाओ। 1 2 3 5%। माता जी वाला उठाओ 2%। बाकी मन नहीं दो वो। ए भागवत से एक बात सीख लीजिए, यहां से ले जाइए। अब जब भी हम स्नान करेंगे, स्नान के बाद सूर्य को अर्घ अवश्य देंगे। वैसे तो अमृत बेला में इसको देना चाहिए। अमृत बेला किसको कहा गया है? प्रातः 4 से 6 के बीच। और इस अमृत बेला में तो भगवान शिव भी सूर्य को अर्घ देते हैं। क्या कैसे, इसकी जरूरत शिव पुराण करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो इस अमृत बेला में तो शिव भी अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को। देखो सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये साक्षात देवता है हमारे इस पृथ्वी की, साक्षात देवता। इसका अर्घ माताओं को भी देना चाहिए और हमारे भाइयों को तो देना ही चाहिए। चलिए ठीक है, आप प्रातः नहीं नहा सकते, नहीं दे सकते तो 8 बजे नहाते होंगे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अरे 12 बजे क्या 2 बजे नहाओ तो 2 बजे दो, लेकिन 2 जरूर। हमारी माताएं जब अर्घ देना तो अपने बाया वाले पांव के एड़ी को थोड़ा उठा लें। लेफ्ट वाला जो पांव है ना, डेरी वाला, बाया उल्टा, उसके एड़ी को थोड़ा ऐसे उठाए और सीधा वाले पांव रखा रहे और बढ़िया सूर्य को अर्घ दें। और हमारे भाई लोग जब अर्घ दें तो सीधा वाले पांव की एड़ी थोड़ा उठा लें, बाया वाला जमीन से लगा हुआ। अब फिर पूछूंगा, भगवान शिव में आप लोग जल की धारा छोड़ते हो ना माता? आजकल क्या के तुम लोग 1 लोटा जल सभी समस्याओं का बढ़िया लोटा से लोटा में पानी लेके जाते हो। एक बार में कि बीच करके शिव जी जल पे हाथ हो तो कैसे हाथ? एक के बार में उलट गया हो कि नहीं ना, नहीं ना, माने 1 बार तो 2 बार तो 3 बार ऐसे
इसने यदि 1 2 3 4 5 की उल्लत हो ना तो ये गलत है, आज के बाद बंद कर देना। शिव जी में एक ही धार में जल आपको चढ़ाना है, हर 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 महादेव कहिए और सीधे पूरा लोटा के जल को उलझ लीजिए। अब लोटा कैसे पकड़ना है इसकी चर्चा भी करेंगे। एक हाथ से पकड़ना है तो कैसे पकड़ो और 2 हाथ से पकड़ना है तो कैसे पकड़ो, कौन सा मुद्रा अच्छा है इसकी चर्चा करिए। तो एक बार में ही शिव जी, और जब सूर्य को अर्घ दो तो 3 बार में लोटा खाली करना। एक बार पहले बचा लेना, दूसरा बार फिर बचा लेना और तीसरा बार में पूरा जल खाली करना। ये सूर्य को अर्घ देने की विधि है। ऐसा करके देखिएगा, ऐसा करके। और मैं निवेदन कर रहा हूं भाई, इस बात को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। प्रत्येक माताओं को, भाइयों को ये अवश्य 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 देना। शाही बोलो ना वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रातः हुआ, चूंकि त्रिकाल संध्या करते थे गोकर्ण, आज प्रातः संध्या हुआ और दोनों हाथ जोड़कर गौर ने कहा, हे सूर्य भगवान तनिक ठहर जाइए। रुकते नहीं है सूर्य, लेकिन गोकर्ण की तपस्या का फल देखिए, संध्या का फल देख लीजिए। संध्या क्या है, मैं अभी निवेदन किया ना, सूर्य का देना वही तो संध्या है। थोड़ी सी गायत्री होती है, थोड़ा अर्घ दिया जाता है। खैर आप लोग जल्दी तो कोई पर्याप्त है। त्रिकाल संध्या का प्रभाव देखिए, भगवान सूर्य रुक गए। सूर्य ने कहा, क्या बात है गोकर्ण? गोकर्ण ज्यादा टाइम लगाए बिना पूछे, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति के लिए मैं क्या करूं बताइए। तो भगवान सूर्य ने कहा, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करिए। इतना सुनना था, प्रणाम किए और अपने वो घर में ही भागवत जी के आयोजन कराए। गोकर्ण सबको बुलाया गया तो धुंधकारी भी आया। धुंधकारी कहाँ बैठा? इस 7 गठान वाला जो बांस है ना, उसी में आके धुंधकारी बैठा। और पहले दिन की कथा हुई, पहला गठान टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 7वें दिन कथा जब संपन्न हुई मेरी माताओं, तो बांस जो है 2 भागों में विभाजित हो गया और सुंदर रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया और अपने भाई गोकर्ण से कहने लगा, हे भाई गोकर्ण, अरे तुझ जैसा भाई संसार में सबको मिले, क्योंकि मेरे भैया संपत्ति का बंटवारा लेने वाला भाई तो बहुत मिलेंगे, लेकिन विपत्ति का बंटवारा लेने वाले भाई संसार में बिरले ही मिलेंगे। दुख के समय ये कहे, अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? भागवत जी कथा कहती, भैया अपने भाइयों से खूब प्रेम करो, क्योंकि जब अब ऐसे रूप में होगे ना तो खिड़की के बाहर कोई खड़ा रहेगा तो आपका भाई ही खड़ा रहेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, याद रखना। इसलिए थोड़े थोड़े के लिए ना भाई से लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। इसी बात को गोकर्ण कह रहे हैं, अरे मेरे विपत्ति में साथ देने वाले मेरे भाई, अरे मैं धुंधकारी प्रेत बन गया था, लेकिन तुमने मेरे लिए भागवत जी का आयोजन किया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम जैसे भाई संसार में सबको मिले, धन्यवाद दिए और धन्यवाद देते देते भगवत धाम को चले गए। सरकारी महात्मा कह नारद जी, आप भी ज्ञान और वैराग्य को भागवत जी कथा श्रवण कराइए। आज आए हैं गंगा किनारे आनंद नामक तट में और नारद जी ज्ञान और वैराग्य को 7 दिन बैठ करके बढ़िया भागवत जी कथा श्रवण कराएं। ज्ञान और वैराग्य के मोड़े साथ दूर हुए। आज ज्ञान वैराग्य खड़ा हो गया और खड़ा ही नहीं हुआ, नाचने लगा। यहाँ तक माता भक्ति भी नाचने लगी, नारद जी नाचने लगे। कोई ढोल पकड़ लिया, कोई मजीरा पकड़ लिया, कोई घंटी पकड़ लिया, कोई झालर पकड़ लिया और सभी नाचने लगे। आइए आप हम भी नाचते हैं, उसके बाद चलेंगे। राधा रमन भगवान की जय, जय हो लाल की जय। भाई संतोष भैया जय जय हो मदन गोपाल तेरी जय हो, 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 जय जय हो यशोदा के लाल तेरी जय हो, जय जय
मुरली वाले, श्याम सलोने मुरली वाले, श्याम सलोने मुरली वाले, श्याम सलोने मुरली वाले, नंद दुलारे ब्रज के रखवाले, नंद दुलारे ब्रज के रखवाले, नंद दुलारे ब्रज के रखवाले, नंद दुलारे ब्रज के रखवाले। जय हो जैसे आप लोग बैठे हो वैसे ही एक बार वेद व्यास महाराज बैठे थे अपनी कुटिया में और क्या देखे उत्तम भैया 5000 साल बाद क्या होने वाला है। ए वेद व्यास जी देखे क्या होने वाला था है? क्या देख डाले मानो वेद व्यास जी देखे कलयुग आने वाला है और जब कलयुग आ जाएगा तो वेद अभी एक है, एक वेद और वो भी इतना मोटा। वेद व्यास जी सोचने लगे कलयुगी जीवों के बाद टाइम की कमी रहेगी, लेकिन बतान भैया हो हमारा टाइम कदे मिले हमारे खंडे भैया ये साल के लिए बुकिंग करा का है क्यों गाड़ी बता। एक कलयुग में उम्र हमको कितना मिला है मिनिमम कर रहा हूं, बाकी कम ज्यादा होते रहेगा। मिनिमम उम्र क्या है हमारी बोलो बोलो क्या है बेटी 100 साल मिनिमम उम्र है कलयुग में हमारी 100 साल। थोड़ा ज्यादा जी जाए अच्छी बात है और कम जी जाए तो भी अच्छी बात है। मिनिमम है 100 साल की उम्र। अब 50 साल तो सोने में निकाल दो, 100 में 50 सोने में निकाल दो और 50 में 25 पढ़ाई लिखाई में निकाल दो और 25 में 20 कमाई धमाई में निकाल दो, बच गया 5 और वो 5 में भी टाइम पास होटल पान ठेला में निकाल दो, बचा कितना 0 बटा खाली। इसीलिए तो आप लोग जैसे भगत गाते हैं अरे सारा सारा दिन तुम काम करोगे राम कब कहोगे और रात को आराम करोगे, राम कब कहोगे राम कब कहोगे। गरुड़ पुराण इस बात को बारंबार कहा गया है। आंख हमारे बस में है, कान हमारे बस में है, नाक हमारे बस में है, मुख हमारे बस में है, हाथ और पैर हमारे बस में है। उसके बाद भी जो भगवान का नाम नहीं लेता, कीर्तन में ताली नहीं बजाता, जो भगवान कथा नहीं सुनता, उससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। मानो उसके हाथ में अमृत आया है और उन्होंने जहर को पी लिया। ये मानव शरीर का है भैया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बोलो छोटे मोटे चीजें का है इस शरीर के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के दरवाजा। इसी शरीर से साधन हो सकता है, पूजा हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, जप हो सकता है, तब हो सकता है। पशु पक्षी शरीर में नहीं हुए भैया हो। लेकिन बताओ ना कुकुर बने कहा जगह सकला है बने कथा सुनत ऐसे देखे हो। गाय मन सकला है, कुकुर मन सकला है, छेरी बकरी मन सकला है, बढ़िया कथा सुनत है ऐसे देखे हो दाई हो। ये जितना भी है हम जैसे मनुष्यों के लिए ही है। एक और विचार कर रहे हैं वेद व्यास महाराज। कलयुग जीवों का टाइम कम रहेगा, वेद एक है और पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मान लो वेद पढ़ भी दिए तो समझेंगे नहीं और समझेंगे नहीं फिर कल्याण कैसे होगा। यही सोच करके वेद व्यास महाराज उस एक वेद को 4 भाग में विभाजित कर दिए, 4 टुकड़ा कर दिए। चलो एक आध टुकड़ा पढ़ लेंगे तो भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन लगने लगा नहीं नहीं नहीं
इस एक टुकड़े को भी नहीं पढ़ पाएंगे और फिर वही बात पढ़ेंगे, समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं, कल्याण नहीं होगा। तब क्या किया जाए? वहीं पर 17 पुराण की रचना कर डाली, फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। यहाँ तक महाभारत की रचना हो गई, फिर भी मन में संतोष नहीं। इसका कारण, इसका मतलब स्पष्ट है मेरे भाई बहन। क्या ज्यादा जीवन में आ जाए तो हमको शांति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बताओ ना, शांति भर का चाहिए असो एमर महतारी हो, शांति आ जाए जीवन में, ऐसे हो चाहत हो तो क्या करने लगी हो? कैसे क्या कहते बहन जी है सब? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। शांति को चाहिए जीवन में तो क्या करने लगी? एक जने स्टूडेंट है ना, इसने अपन मास्टर से पूछे, शिक्षक से या शिष्य गुरु से पूछे, गुरुजी मोल शांति चाहिए, क्या करो? गुरुजी हाथ में चाक और चाक लेके ब्लैक बोर्ड से चल रहे, अब ब्लैक बोर्ड में वो लिखा थे आई वांट पीस। क्या लिखी बेटी हो? आई वांट पीस दिखा था रे, दिखा था गुरुजी। डस्टर उठे और डस्टर उठा के आई मिटाए लगे। आई माने क्या होते बेटी? आई माने मोर पढ़ैया बेटी बेटा मन नहीं बैठे हो रे हैं? बालकनी वाले बेटा हो, आई माने क्या होते रे? आई माने मैं बोला मिटाया था। ये चेला पूछा था ये क्या करत हो तुझे? कहीं नहीं करो तो प्रश्न जवाब दे तो बेटा। आई बात हारे और बात में लिखा है तेरा बेटा थे वांट ना, ये क्या करत हो तुझे? अरे कुछ नहीं करो तो रे, तो प्रश्न को उत्तर दे। बस वांट माने बोलो बोलो, वांट माने, वांट माने होते चाहना। गुरु जी कहा थे अपन जीवन से ना बेटा, ते पूछे से ना शांति किसे मिलना चाहिए, तो अपन जीवन से आई न मिटा दे। आई माने मैं ये करा था, मैं ये करा था, मैं वो करा था, मैं ये करा था, मैं ना अपन जीवन से मिटा दे। दूसरा वांट न मिटा दे, मतलब तो जीवन से चाह तो समाप्त हो गए। तो पीस माने होते शांति। आई मिट गए, वांट मिट गए, तो पीस माने शांति आपके दरवाजा में खड़े मिली। बोलो ना शंकर भगवान की। इसलिए आप जैसे भगत लोग गाते हो, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिसको कछु न चाहिए वो सहनसा के सहनसा। जीवन से चाह कहे मिट गए मेरे भाई बहन, तो शांति हमारे दरवाजे में खड़ी मिलेगी। आज नाना प्रकार का कष्ट, दुख, परेशानी, चिड़चिड़ापन, टेंशन किसके कारण है? चाह के कारण ही तो है। हम लोग संतुष्ट कहाँ हैं? प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे ना तो संतुष्टि आएगी। सो क्या कहा मैंने? प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे, जो मिला है भगवत कृपा से वो पर्याप्त है ऐसा मानेंगे ना, तब शांति मिलेगी। और नहीं तो भैया हम करोड़पति ही बन जाए, हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। कब? जब तक चाह रहेगी तब तक। कथा में हम क्या निवेदन कर रहे थे? वेद के 4 टुकड़ा कर दिए, 17 पुराण की रचना हो गई, महाभारत की रचना कर डाले, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। ले बता, अत्यकन ग्रंथ लिखे बाद वेदाई हो, वेद व्यास के मन में संतोष नहीं हुई सो, और छोटे से रामायण लिखे बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहा थे? क्या की सो क्या की भैया गोस्वामी तुलसीदास महाराज? पायो परम विश्राम। छोटे से ग्रंथ लिखे के बाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज अब मन में परम विश्रांति मिल गई। अब मतलब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ज्यादा मिले या कम मिले, ज्यादा मिलने से शांति मिल जाएगी ऐसी बात
नहीं है। आज वेद व्यास का मन खिन्न हो गया। इतना सब लिखने के बाद भी मातरी जमरी में क्या करूं? देखो, सबसे पहले तो प्रश्न उठे तो उत्तर अपने आप ढूंढने का प्रयास करें। कष्ट आए उसको दूर करने का प्रयास करें। जब वो प्रश्न उत्तर स्वयं न मिले तो गुरु जी के दरवाजे चले जाना चाहिए। आज वेद व्यास के मन में बात आ गई। भगवान कृपा करें और मेरे जीवन में गुरु जी का पदार्पण हो। काकर गुरु दोनों हाथ उठाओ। बाकी नहीं है ना? बाकी नहीं है ना? थैंक यू। चाहे भागवत जी कथा सुनो, चाहे शिव महापुराण सुनो, चाहे देवी भागवत कथा सुनो, सबसे पहले इसमें निवेदन किया गया है बिना गुरु किए सुनोगे तो ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु करने के बाद ही दान करो, गुरु करने के बाद ही श्रवण करो। आज वेद व्यास जी के मन में बात आ गई, काश भगवत कृपा से मेरे जीवन में गुरु आते, वही बताते मुझसे भूल कहां पर हो रही है। इतना सारा लिखने के बाद भी मन में संतोष नहीं हो रहा है। बस आज भगवत प्रेरणा हुई और महती नाम के बीना को लेकर आ रहे हैं कौन? नारद जी। नारायण 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 नारद जी वेद व्यास जी को प्रणाम किया। वेद व्यास जी नारद को प्रणाम किया। नारद जी देखते समझ गए जरूर कोई ना कोई उलझन में फंसे हैं वेद व्यास जी। पूछे क्या बात है? अरे आप तो 24 अवतारों में एक अवतार हो भगवान के और आपके मन में उदासी। व्यास जी साहब बता दिए। क्या बताओ नारद? एक वेद था, 4 टुकड़ा किया, 17 पुराण रचना हो गई, महाभारत की रचना मैंने किया, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी ने कहा आपने महाभारत लिखी? हाँ महाभारत लिखा। संसार में महाभारत जैसा ग्रंथ दूसरा कोई नहीं हो भैया। जो महाभारत में नहीं है उत्तम भैया वो संसार में कहीं भी नहीं है। माने सब है महाभारत में। तो आपने महाभारत में श्री कृष्ण की चरित्र की तो व्याख्या की है, लिखा है? हाँ लिखा तो है। नारद जी ने कहा आप लिखे हो, लेकिन वहां महत्ता सदाचार की है। प्रेम प्रधान ग्रंथ नहीं है महाभारत, सदाचार प्रधान है महाभारत। अच्छा बताइए तो कौन से युग के जीवों के कल्याण के लिए आप लिख रहे हो? तो व्यास जी ने कहा कलयुग। तब नारद ने कहा तब तो प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है। माने इशारा कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर। इशारे इशारे में नारद जी ने कह दिया आप भागवत जी का निर्माण करिए। बस क्या था, नारद जी चले गए। व्यास जी सोचने लगे, लिखते 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 बूढ़ा हो गया, शरीर थक गया, अब हाथ में शक्ति नहीं है। मैं बोलूं और लिखने वाला दूसरा कोई आ जाए। किसको मनाए भैया? आज गणपति बप्पा को मनाने लगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपुत्थ जम्बुफलचारुभक्षणं
उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गणेश जी को कहे आप लिखते जाइएगा और मैं बोलते जाऊंगा। गणेश जी ने कहा मेरी शर्त पहले सुन लीजिए, मैं तैयार हूं लिखने के लिए, लेकिन मेरा शर्त है। व्यास जी ने कहा क्या शर्त? मैं 24 घंटा लिखूं